तो वो सेशन का हम लोग प्रैक्टिकल मतलब पहले समझते हैं, प्रैक्टिकली है क्या चीज़ सेशन। ठीक है, सर पेज दे दीजिए 2 मिनट जाके फिर लो लिख लो, इस पर लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो। अब यही है कि मेरा हाँ है ये सेटअप पे चला दें सर, अपग्रेड इसमें 2 चीज़ें दी हैं। क्या हुआ? नहीं ये सेटअप चलाओ, सिर्फ सेटअप बस। सेटअप चला और कल का अभी जेएसपी में बता दूँ, जेएसपी से डेटाबेस कनेक्ट सब चीज़ मेन डेटाबेस से ही काम है आज के टाइम में। डेटाबेस एसक्यूएल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सब डेटाबेस और कनेक्टिविटी प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर बाद में बड़ा मजा आएगा। स्टैंड एलोन का ज़माना नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात है। कि जावा सिर्फ जीयूआई, हाँ जीयूआई हर जगह ही आ गया है, बिना जीयूआई के कुछ काम नहीं होगा। ये ले लो, उस पर तो लिखा हुआ है ये सर आपने बहुत नोट्स बना दिए बहुत ज़्यादा। है, एडवांस जावा कर लिया। वो तो छोड़, मैंने ये पूरा ये बना लिया था पूरा उसी जेपी का। पूरा देखो कितने दिन में मैंने 2 तारीख से पढ़ना चालू किया, पूरा उसी जेपी कंप्लीट, पूरा एक एक चीज़ लिख लिया मैंने। सिर्फ इसको जो एक बार पढ़ लेगा समझ में आ जाएगा। पूरा उसी जेपी कंप्लीट कर लेगा, पूरा उसी जेपी। मेन टॉपिक होता है ये ओसी जीपी, हाँ उसी जेपी। ओसी जी मतलब बेसिक वाला भी उसी क्या होता पहले था एससी जेपी, ओसी जेपी एससी जेपी एक ही चीज़ है। पहले एससी जेपी, पहले जावा सन माइक्रो सिस्टम का था ना, अच्छा तो एससी जेपी लोग बोलते हैं। एसीजेपी SCJP मतलब सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर, SCJP सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर, उसका सर्टिफिकेशन होता था। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी रख लो, अंशु एडमिन 1 2 3 4 5 ADMIN 341 341 ADMIN 341। अच्छा पूरा इन्वायरमेंट ही जावा का वही उसे ही कहते हैं ओसीजेपी। OCJP मतलब अब जब से ओरेकल ने उसके अडॉप्ट किया तब से नाम चेंज करके OCJP कर लिया, यानी नाम SCJP OCJP एक ही चीज़ है। एस फॉर सन सिस्टम था, वो फॉर ओरेकल, यानी ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्राम, एक ही चीज़ है। इस पे लिख लो, पेज निकाल लेते हैं सर, इस पेज से निकाल 20 से मैं निकालना क्या है, इस पे लिख लो, मैं जाकर अपने उस पर क्लियर कर दूँगा ना एक बार। ये है, इस पे लिख सकते हो आराम से। मैं ले जाऊँगा या पेज पेज ले लेना, ले जाओ, ये वीडियो ही लेके चले जाना, कोई दिक्कत लिखने को नहीं, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। देखना पड़ेगा, लिखेंगे सब तो हाथ ही काम करता रहेगा, दिमाग में जाता है लिखने का। देख लो, पहले तो नेट ऑन कर लो, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तुम्हारा सेशन का मतलब क्या होता है, क्यों लोग सेशन यूज़ करता है। सेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। इसे फाड़ना पड़ेगा इसके पीछे, क्योंकि इसमें बीच वाला है नहीं। अभी जो तुम अभी कुछ दिन पहले एक वेबसाइट बनाए 7 नेटवर्क सर्विसेज का, बहुत अच्छी बात है। अब ये सपोज करो 7 नेटवर्क सर्विसेज के हमें सारे डेटा देखने हैं, सारे डेटा देखने हैं भाई, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्या होगा, 7networkservices.com/wp/admin, इसके बाद तुम कहीं कहीं पेज पे क्लिक कर दो, उसका URL यहाँ आता है। जैसे सपोज करो हमने कहा 7 नेटवर्क सर्विसेज, ठीक है, मैं वो सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि सेशन मेंटेन ऑन सर्वर, कुकीज मेंटेन ऑन क्लाइंट मशीन, सेशन का बाई डिफ़ॉल्ट टाइमिंग 20-48 सेकेंड होता है, 6 मिनट का होता है, 60 मिनट का, ऐसे 24 मिनट का। ठीक है, ये सब चीज़ मैं नहीं बताता हूँ, बिल्कुल बिजनेस लॉजिक बताता हूँ जो आपको इंडस्ट्री में काम आने वाला है। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ के पास थोड़ी ना होना है। WP/admin है ना, अच्छा ये
ये बताओ, ये कोई याद करना बड़ी चीज़ है? अच्छा चलो फिर भी कोई बात नहीं। ये बताओ क्या है इसका? ADMIA 7 नेटवर्क 7NETWORK 7 नेटवर्क 7 प्रो लिखिए सर PR 7 नेटवर्क @786। ठीक है। नेट चला जाएगा जी करिए सर। प्रो 7 प्रो प्रो And 786 PRO PRO 7 नेटवर्क 7NETWORK @786। 786 ना। कभी कभी बड़ा फास्ट चलता है जियो, कभी कभी बहुत slow। वेट कर लो। 15 तारीख को तो वो भी बुलाए हैं हाँ, अतुल सर और बोले हैं सर आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं नहीं आ सकता। ठीक है, अब कुछ भी चेंज करना है सब का, मेरे को पेज देखना है भाई, है ना। मैं गया मैं पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेरे को चेंज करना है क्या भाई? चलो मैं ऐसे ही इस वाले पेज पे चला गया, है ना। यार सपोज करना कुछ, मैं यही कर लेता हूँ, Ctrl+C, है ना। ये है तो URL याद करना कोई बड़ी बात है। wp/admin/edit.php गेट URL वेरिएबल पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू पेज। टाइप करो अपने लैपटॉप में टाइप करो। सपोज करो किसी बंदे ने फ़ोटो ही ले लिया, फ़ोटो लेना कोई बड़ी बात हुई ना, ऐसे फ़ोटो ले लेगा या अगर घर पे ट्राई करेगा भाई चलो इनके पास कुछ चेंजेस करा देना है। और भी नहीं होगा तो क्या करेगा, वो अपना जीमेल ओपन करेगा और जीमेल ओपन करके क्या करेगा भाई, सेंड कर देगा, किसी दोस्त को सेंड करता है कि ले भाई एक है बड़ा कमाल का चीज़ है। क्या था सर? एडिट पोस्ट edit.php टाइप पोस्ट नहीं, edit.php के बाद गेट URL वेरिएबल पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू पेज, पोस्ट POST अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू पेज। चेक करो, या अपने ही सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं, अपने सिस्टम में अगर 2 ब्राउज़र हो तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास है क्रोम का है, ये मोजिला है तो सही है, मोजिला ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमारे स्पेस पे। क्यों भाई, होना चाहिए ना, अभी यही पेज मेरे को जो यहाँ दिख रहा है वो दिखना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है भाई? सेशन ये कहता है कि जो भी ये गेट URL वेरिएबल आप ले करके जा रहे हो, ये मैं अपने ही सिस्टम में देखो वही सेम चीज़ कॉपी मारता हूँ, सेम सिस्टम में भी अगर ब्राउज़र भी चेंज हो जाएगा तो वहाँ इशू खड़ा होगा।
शायद यही रीज़न है कि अगर सेम सिस्टम हो, डिफरेंट ब्राउजर्स हों, तो हर ब्राउजर पर अलग लोग फेसबुक अपने अपने आईडी से चला सकता है। लेकिन एक ही सिस्टम पे तुम चाहोगे, ये सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम अगर कंट्रोल सी कंट्रोल भी करोगे तो खुल ही जाएगा, क्योंकि एक बार तुम लॉगिन हो चुके हो। ये ब्राउजर ये अपने अंदर ये लेगा, बोलेगा कि ना ना ये जो आईडी है, इस बंदे से आईडी बंदा आ चुका है, हाँ, इसमें से हमें रिडायरेक्ट कर देना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अब इसके लिए आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। बट ब्राउजर चेंज होगा, वहाँ तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा। यहाँ चेंज हुआ, यहाँ नहीं मांगेगा, आराम से लेगा। यही कंसेप्ट हमारा कुछ सेशन करता है। सेशन ये करता है भाई, ये हमारा क्लाइंट मशीन रहा, ये क्लाइंट मशीन है। सपोज करो ये मेरा एक पेज है और एक पेज ही है, हमारे पास 2 पेज है ना। ये बहुत ही सिंपल पेज है। इस पेज का नाम मैं बिल्कुल ही सिंपल रख देता हूँ कि भाई ये एक तरीके से लॉगिन का पेज है ना, जिस पे लिखा हुआ है यूज़र नेम, ठीक है, और हमारे पास 2 फील्ड हैं और एक बटन बना हुआ है, सबमिट का बटन। ये मेरा वेलकम पेज है या डैशबोर्ड का हो, जो भी मैंने डैशबोर्ड ओपन किया। मैं चाहता हूँ कि यार ये डैशबोर्ड एक एडमिन का पार्ट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है, एडमिन पैनल है। अगर हमें अपने किसी भी चीज, एक और पेज है भाई, चलो एक और पेज ले लेता हूँ, एक और ये पेज है। ये जो पेज है, ये जो पेज है, ये विजिबल पेज है। इस पेज को हम क्या कहते हैं भाई, विजिबल टू ऑल यूजर्स। ये ऐसा पेज है जो सभी को विजिबल है, यानी यही हमारा रियल वेबसाइट है। रियल वेबसाइट हमारा यही है। ये जो है, इस पे वो सारे डैशबोर्ड हैं, डैशबोर्ड टू एडमिन, ठीक है। यानी इसके अंदर डायनेमिकली कुछ भी चेंजेस करना है, उसका हकदार कौन है भाई, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ यही वो बंदा है जो ये काम कर सकता है चेंजेस का, बाकी और किसी के पास ताकत नहीं है। बट सोचने वाली बात है कि अगर मैं डैशबोर्ड पे भी लॉगिन होता हूँ तो इसका भी कुछ ना कुछ यूआरएल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ यूआरएल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ यूआरएल याद करो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं इसका यूआरएल देखूँ तो ठीक है भाई, ये तो सारे यूजर्स के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमें कुछ सडनली चेंजेस करना है, जैसे न्यूज़ वगैरह चेंजेस होते रहते हैं, तो वो चेंज कोई ना कोई तो करता होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई फाइल जिला से पेज को निकालता होगा। अगर सपोज करो हमें कुछ चेंजेस करना है, जब मतलब बेसिक एग्जांपल समझ लो, ये फ्लिपकार्ट वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे तमाम सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी इमेजेस भी हैं। अब कोई सी बंदे ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, तो लिखा रहता है वहाँ पे एकदम विजिबिलिटी थोड़ा सा वो हो जाता है, ओपेसिटी कम हो जाता है, वहाँ पे धुंधले कलर में आ जाता है कि भाई आउट ऑफ स्टॉक। तो क्या ऐसा होता होगा कि वो एडमिन क्या करता होगा भाई, पहले फाइल जिला से फाइल को निकालता होगा, फिर वहाँ से इमेज हटाता होगा, इमेज एसआरसी फिर लगाता होगा और लिखता होगा आउट ऑफ स्टॉक। ऐसा होता होगा क्या? ऐसा होता तो पता नहीं कितने सारे यूजर्स को लगाने पड़ते सिर्फ फ्लिपकार्ट में ही, करोड़ों प्रोडक्ट है भाई। ये ऐसा इन्होंने इंटरनली अपना सिस्टम बना रखा होगा कि भाई कोई बंदा खरीदेगा, ऑटोमेटिक ही वो बैकएंड से हैंडल हो जाएगा, वो आउट ऑफ स्टॉक लिख देगा। ऐसा लॉजिक, यानी बिजनेस लॉजिक ऐसा इंटरनली उन्होंने फिट कर रखा है कि ये सारे काम हो जाएंगे। बट वो इंटरनली बिजनेस लॉजिक करता कौन है? कोई भी चाहे तो कोई भी देख सकता है ना, भी बोलेगा कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हैकिंग हो गया, कोई भी हैक कर लेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। मेनली हमारा जो सेशन का काम होता है वो यही काम करता है कि जैसे सपोज करो हमें किसी पेज से किसी पेज पे जाना है। अब इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स कि भाई उसे कितने सारे एडमिन बनाने हैं, कितने सारे पे ऑथेंटिकेशन देना है, किसकी ऑथेंटिकेशन देना है कि सिर्फ यूजर ही पढ़ पाए, बाकी और कोई काम नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ देना है सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। मोटे तौर पे समझो, जिस पेज से जिस पेज पे जाना है, हमें किस पेज से किस पेज पे आना है भाई, ये लॉगिन पेज है। सपोज करो ये कौन सा पेज है हमारा, ये लॉगिन पेज है। login.php में मान लेता हूँ, ये login.php। ये कौन सा पेज है भाई हमारा, ये हमारा ठीक है dash.php या admin.php, कुछ ही है, dash admin dash.php। और ये तो सारे हैं जो सभी देख रहा है, कोई चीज़ नहीं है। यानी अगर हमें ये पेज देखना है तो ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगा कि भाई www.xyz.com/dash.php।
तो मैं ये सारे इसके अंदर कई सारे ऑथेंटिकेशन होगा, चेंज कंटेंट, डिलीट कंटेंट, अपडेट कंटेंट, है ना, ये सारे चीज़ होंगे। ये सारा इस पे चेंज अपडेट डिलीट किसके ऊपर फ्लैश होगा भाई, इसके ऊपर, यानी विजिबल यूजर्स के ऊपर। कि भाई कोई हमें कंटेंट चेंज करना है, मैं इस पर यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास एक ओपन हो जाएगा एक टेक्स्ट एरिया, और उसमें मैं कोई भी टेक्स्ट फिल करूँगा जैसा करते हो ना वर्डप्रेस में, पोस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लैश होने लगता है, एकदम सडनली फ्लैश होने लगता है। ऐसा होता है कि मैं फाइल जला से फाइल को उतारता हूँ, नहीं करता हूँ। यही रीज़न है कि लोग क्यों CMS का यूज़ करते हैं, ये वर्डप्रेस का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है लोगों को। बट इंटरनली CMS बनता कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। इंटरनली CMS कैसे बनता है, हाउ यू कैन मैनेज योर कंटेंट फ्रॉम बैक एंड, दिस विल बी appear टू द होल यूजर्स ऑन द फ्रंट एंड, दैट्स द रियल सिनेरियो ऑफ CMS, है ना। अब चलो इन चीज़ों को देख लेते हैं ज़रा हम लोग प्रैक्टिकली क्या चीज़ है। क्या भाई 9 है, हेलो या, अरे हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। किस चीज़ के लिए? अच्छा हाँ चलो तो मैं बात कर लूँगा। कहाँ हो अभी? अच्छा अच्छा, तो मम्मी पापा चले गए हैं? ठीक है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करता हूँ, फ़ोन करता हूँ। ये फ़ोन किसका है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा हाँ, चलो उससे मैं दोनों से फ़ोन करता हूँ। अभी आधे घंटे में फ़ोन उठा लेगा तो मैं बता देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ना कल तो नहीं है, वैसे एक जगह जाना है, लेकिन कल नहीं, फिर परसों ही निकल जाऊँगा। और क्या। ठीक है 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 ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है, चलो डिजर्टेशन का क्या समझ आ गया भाई, चलो ऐसे देख लेंगे। ओके, पेपर एम्प्टेक। हाँ कहाँ था मैं? हाँ, तो कहने का मतलब है कि हमें जिस पेज से ध्यान देना, और मैं कुछ मोटी चीज़, जिस पेज पे जाना है, हमें किस पेज से आना है भाई, लॉगिन से डैश.php पे जाना है। तो जिस पेज से जाना होता है उस पेज पे हम क्या करते हैं, सेशन का हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? सेशन का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सेशन का वेरिएबल क्रिएट करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं, लिखते हैं भाई $_सेशन। ये सारे के सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिखो, और इसके अंदर स्टोर करा लो भाई, इसके अंदर कुछ भी स्टोर करा लो। मैंने लिख दिया ऐसे ही राम, है ना, सब तो यही मेरा लॉगिन आईडी, मैंने नाम लिख दिया, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब ये सेशन क्या करेगा, जिस किसी भी पेज पे ट्रांसफ़र होगा, यानी किस पेज पे ट्रांसफ़र करना है भाई, हमें इस पेज पे, तो इस पेज पे हम इस वेरिएबल को चेक करेंगे कि ये बंदा इस राम नाम के सेशन से आया है या नहीं आया है ना। अभी तो हम इसको डेटाबेस से भी देखेंगे, मेन डेटाबेस नहीं है, वो हम देख लेंगे। तो ये चीज़ क्या है भाई, हमें इस पेज पे भी इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, सेशन को
यूज़ करना पड़ेगा। कौन से सेशन को? ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, यानी यूज़ दिस सेशन वेरिएबल ऑन दिस पेज, यूज़ दिस, ये $_ क्या नाम है, जो भी नाम हो उसका हमें नाम दे दें, सेम नेम है ना, बस हो गया, उसके अंदर तो स्टोर होगा। यूज दिस सेशन दिस पेज। अब ये क्या ऑथेंटिकेट करेगा कि बंदा इससे आया है, तो ठीक है, इस पेज को फ्लैश कराओ, और जो एडमिन का एक्शन वगैरह है, यानी अपडेट करना, डिलीट करना, यानी जो CRUD ऑपरेशन बेसिक होते हैं, वो आप यहाँ से परफॉर्म करो, इशूज़ नहीं है। कहीं से कहीं पेज पे आप जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इनके कई सारे पेज हो सकते हैं, अब इस एडमिन के कई तमाम सारे पेज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? क्या हो सकता है? एक तो पेज ये भी हो सकता है, एक पेज ये भी हो सकता है, एक पेज ये भी हो सकता है, एक पेज ये भी हो सकता है, तमाम सारे पेज हो सकते हैं भाई। हर एक पेज पे अपना उसका कुछ ना कुछ एक्शन होगा। एक पेज ये हो सकता है कि भाई हमें ऐसा करो, इसमें अपडेट कर चाहिए, इसमें एडिट कर चाहिए, इसमें डिलीट कर चाहिए, इसमें एग्जिट या कुछ भी चाहिए। तो ये जितने भी सारे पेजेज हैं, सपोज करो ये है login.php/dash.php/change.php, ये update.php, सबके लास्ट में, तो सब में लास्ट में करते ही खुल जाना चाहिए, वो पैनल खुल जाएगा। तो गलत बात है ना, इसका मतलब पैनल तो खुलना नहीं चाहिए। ये जितने भी सारे पैनल्स हैं, ये तमाम सारे जितने भी सारे पैनल्स हैं, ये सब किससे कम्युनिकेशन होना चाहिए भाई? इनका, इनसे होना चाहिए, क्योंकि यही है वो बंदा है जो इन सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, बाकी ना मैं ना कोई और बंदा कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे तमाम चीज़ों पर भी हमें सेशन यूज़ करना होगा, अदरवाइज ये सेशन समझेगा ही नहीं कि भाई कहाँ है, वो समझेगा ही नहीं कि इस पेज से ये बंदा आ रहा ही नहीं। ये भी पेज को चेक करना चाहिए कि ये बंदा इस मतलब हमारा ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या नहीं, यानी हमारे डेटाबेस में जो ऑथेंटिकेटेड एडमिन है वो ही है या कोई और है, तो हमें यहाँ से चेक करना होगा। यानी ये जितने भी, ये जितना सारा चीज़ है सेशन, ये हर पेज पे ही यूज़ करना पड़ेगा। इंक्लूड कर लो, कहीं एक जगह बना लो, मैंने इंक्लूड वंस करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा सा एक लाइन का कोड है, डॉलर को सेशन चेक कर लो। ये सिनेरियो समझ में आई है, डायग्राम क्या चीज़ है। अब देखो इंटरनली इसकी वर्किंग कैसे होती है, जरा हम इस चीज़ को समझते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं भाई। यहाँ तक तो हमने देख ही लिया, प्रैक्टिकली ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं, है ना। सर्वर स्टार्ट कर लो, ठीक है। नोटपैड पे किया जाए ना, या एडिट प्लस पे, इसे भी कर या सबसे बढ़िया तो हमारे पास कोड लबोस्टर भी है, बड़ा अच्छा है कोड लबोस्टर, ये PHP के लिए है। मैं एक फाइल बनाता हूँ PHP का है, चलो सबसे पहले मेरे को लॉगिन पे, जैसे जैसे यही तुम किए, सबसे पहले हमारे पास लॉगिन पे होना चाहिए। या ऐसा करता हूँ, एक बिल्कुल ही सिंपल पेज ऐसा बनाना चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल। इसमें थोड़ा क्वेश्चन, जैसे डैशबोर्ड हम डायरेक्ट खोलेंगे तो क्या करेगा, रिडायरेक्ट भी होगा, हाँ उस पर सेशन लगाना पड़ेगा, रिडायरेक्ट दिस टू दिस होगा। बिल्कुल वही रिडायरेक्शन वाला काम करेंगे। हमने ऐसे लिख दिया भाई, जो तुम यहाँ पे बना देते ना सब हेडर फुटर, मैं कुछ ऐसा ही करूँगा, एक ही करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक कर दूँगा तो मुझे समझ में आ ही जाएगा।
इसके अंदर मैं क्या करता हूँ भाई, बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज कौन सा होता है, इंडेक्स डॉट PHP मैंने कर रखा है। कुछ और भी फाइल्स बना देता हूँ जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, जो हमें काम है, जैसे CC से कुछ ऐसे नहीं था, हैज़ हेडर मैंने लिखा है हाइट ऐसे 400 ठीक है। अब हमें इंक्लूड करना होगा, ऐसे तो काम करेगा नहीं, है ना। क्या करना होगा भाई, मैं लेता हूँ स्टाइल लिंक, चैनल पे ना लिंक ऐसे रेफरेंस इतना लिखूँगा, इतने में तुम्हें स्टाइल डॉट मार देते है यार। ठीक है, मैं गया ओपन किया, शर्मा ले सर, इसमें ऊपर लगाने की जरूरत नहीं होती HTML वगैरह, जैसे हर पेज में नहीं लगाते नहीं हैं। वैलिडेशन जैसे कि होता है ना कि HTML लगाइए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए, डॉक टाइप लगाइए, ये सब मैं तो हर हमेशा करता हूँ, तो इतना पहले लिख लेता हूँ ऐसा ऊपर कुछ नीचे, नहीं। हेडर फुटर वो हेड और वो सेक्शन। HEAD हेडर, कंट्रोल C हेडर हाइट ब्रेथ 1 पिक्सल सॉलिड, ये बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है ना, शो नहीं करेगा, गलत तो सब बैकग्राउंड उससे से कोई ठीक है। अब भाई हमें इसके ऊपर कुछ कंटेंट्स लाने हैं, मतलब कंटेंट्स इन द सेंस कि हमें ये मान के चलो हमें इमेज लाना है, चलो भाई मैं ऐसे सिंपली मान लूँ कि हमें इमेज लाना है, इस पेज पे हमें इमेज लाना है। मैंने कहा कि अब क्या करोगे भाई, आप मैनुअली ऐसे डालोगे ना इमेज, है ना, SRC पता नहीं कहाँ से तुम इमेज लाओगे, आई डोंट नो, है ना। हाइट 400 है, तो मैं 100 पिक्सल का कर लेता हूँ, विड्थ 100 पिक्सल, है ना। और मैं कुछ दो चार इमेज भी रख ही देता हूँ, सपोज दिखाने के लिए। सपोज करो यही है, इतने सारे कंट्रोल C और हिस्ट्री बॉक्स में जा करके आंसर में मैं एक इमेज बनाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V, नाम मैं चेंज करता हूँ ऐसे 1 2 है ना 3, तो ऐसे मैं 3 ही इमेज यूज़ कर रहा हूँ, सारे JPG हैं, 1.jpg 1.jpg, है ना। आएगा हमारे पास इमेजेस IMA स्लैश, है ना 1.jpg आ गया। अब ऐसे कई सारे सपोज का हमारे पास 3-4 लगाने हैं, है ना। कल को क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है भाई हमें 3 लगाने हैं, वापस यही करोगे ना, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। अब कल को कहा क्लाइंट की ना भैया हमें और भी इमेजेस लगाने हैं, तो क्या करोगे, ये फाइल को पूरा उतारोगे फाइजिला से, फिर इमेज सर्च लगाओगे। तो क्या कुछ ऐसा टेक्निक नहीं है कि यार हमें कुछ ऐसा एक एडमिन प्रोवाइडेड कर दो, जैसे सपोज को मैं यहाँ पे कंट्रोल C करूँ,
कंट्रोल वी, और बस जैसे wp/admin लिख दो वैसे ही मैं यहाँ पे बस ऐसे एडमिन लिखूँ तो हमारा एक ऐसे ही लॉगिन पेज ओपन हो जाए। लॉगिन करके मैं जाऊँ और वहाँ पे छोटा सा एक ऐसे ही लिख दूँ अपलोड इमेज, वहाँ से मैं अपलोड करूँ तो यहाँ मेरा फ्रंट एंड ऑटोमेटिकली है। यही तो होता है ना भाई फ्रंट डायनेमिक पेज का मतलब क्या होता है कि बैकएंड से मैनेज करो, फ्रंट एंड ऑटोमेटिक शो हो जाना चाहिए विद सेशन लॉगिन सारे ऑथेंटिकेशन के साथ, विद डेटाबेस सारा काम। चलो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं एडमिन, है ना, हमने लिया एडमिन। इस एडमिन के अंदर मैं एक पेज बना लेता हूँ, PHP का है ना, एक मैंने PHP का पेज बनाया, इसे ले लेता हूँ फॉर्म मेथड पोस्ट, है ना। ये बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स होगा तभी तो, इंडेक्स डॉट PHP, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होना चाहिए। हाँ, अदरवाइज वो लिस्टिंग खुल जाएगा। अगर ये पेज इंडेक्स नाम से नहीं होगा ना हाँ। तो वो लिस्ट खुल जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने कहा इंटर ईमेल, है ना, इंटर यूज़र आईडी, यूज़र आईडी और ईमेल कुछ भी, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, है ना। नहीं, जैसे एडमिन मारेंगे तो वो लिस्ट हमारा खुल जाएगा। हाँ लिस्ट अभी दिखा देता हूँ, अभी डिफरेंस दिखा देता हूँ। हमारे इंडेक्स के नाम से और कुछ भी फाइल हो PHP की तो हमारे जैसे इसमें प्रायोरिटी वर्डप्रेस में रहती है, होम की है, पेज की है, इंडेक्स की है। नहीं, इसमें एक नाम के दो फाइल तो पहले बन ही नहीं सकते ना। तो प्रॉब्लम तो यही है कि इंडेक्स है, इंडेक्स 1 लिख देगा, एक नाम के दो फाइल कहाँ से बनेंगे, संभव ही नहीं है। तो इंडेक्स के अलावा और कोई लिखें तो डायरेक्ट उसको भी खोल सकते हैं प्रायोरिटी सेट करके। हाँ, प्रायोरिटी सेट करके जो भी लिमिट जो लिंक वगैरह पास करोगे, जहाँ लोकेशन दे दोगे वो प्रायोरिटी बेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडेक्स की जरूरत नहीं है प्रायोरिटी, तो इंडेक्स रहेगा बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट होता है। अभी मैं दिखा ही दूंगा तुम्हें, अभी तुम्हारी वो परेशानी मैं दूर करता हूँ। कंट्रोल C, क्यों इंडेक्स होता है, कंट्रोल V, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, चलो मैं इसका लॉगिन रख देता हूँ, वैल्यू, ठीक है। अभी देखो मैं जैसे ही करूँगा तो वो मेरा ओपन होगा, इस तरीके से होगा ना। अब तुम इसे डीप डाव में ले करके लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हो, उससे ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना। डीप तो डिजाइनिंग और डिजाइनिंग कर दिए सब समझ में। हाँ, उतना तो डिजाइनिंग तो तुम कर लोगे। अब जैसे सपोज करो ये नहीं होता पेज, एडमिन के अंदर कोई और, इस पेज का मैं नाम देता हूँ कुछ और, ऐसे 1 दे दिया, या एडमिन ऐसे दे दिया, एडमिन हमने एडमिन नाम दे दिया, तो क्या होगा ना, लिस्ट खुल जाएगा। जैसे ही करूँगा तो पेरेंट डायरेक्टरी खुलता है, देखो ऐसे खुलेगा ना, इंडेक्स ऑफ अंशुमन के अंदर जो एडमिन है उसका पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, admin.php पेज है। तो ये सही नहीं है ना, ऐसे तुम्हारे उसके अंदर तमाम सारी फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, सब या लिंक हाँ तो open हो जाएगा। सब ओपन, सब Download बंदा कर देख सकते देख हैं। देख करके डाउनलोड कर लेगा, समझ जाएगा कि कितने कितने पेजेज हैं। हाँ। तो वो अच्छा नहीं है ना। कोई तुम्हें वेबसाइट बताए कि www.xyz.com/ansuman/ क्या खुलेगा, ऐसे लिस्ट खुलेगा, बोलेगा साला इसमें कौन सा पेज है यार, इसमें तो 500 फाइल्स हैं, 500 पेजेज हैं भाई, कौन सा पेज पे क्लिक करना है। तो अच्छा नहीं है ना। GUI का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमने URL लिया वो GUI ऐसा खुल का सब चीज़ लिखा हुआ है, बंदे को समझ में आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा होता है, इंडेक्स। आ रही बात समझ में, इंडेक्स पे होता है। अब इंडेक्स पे जैसे ही करोगे तो अब ये पेरेंट लिस्ट नहीं करोगे, जो तुम्हारे इंडेक्स पे जो भी कोडिंग होगी वो आ जाएगा, एडोबी डिजाइनिंग है जो भी UI होगा। आ रही बात समझ में, चल। नहीं तो वहाँ भी अगर इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो कुछ जैसे अपाची वाइज सेट होता है वो लगाना पड़ेगा, ये पेज हमारा हाँ। ओपन होगा बाय डिफॉल्ट। ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक। यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से हमें भाई जाना है ऑथेंटिकेट करके एक ऐसे डैशबोर्ड पे जाना है जहाँ से मैं सिर्फ इमेज, अगर इमेज कर ले तो तब कुछ भी करो भाई। अब जितने एडमिन के एक्शन जो जो क्लाइंट बोले कि भाई अभी इमेज के लिए लगा है
कल को हमें कुछ पोस्ट भी करवाना है, कल को हमें पेजेस भी बनवाना है, हमें मेन्यू ऐड करना है, तो सबके धीरे 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 एडमिन से बढ़ाते जाओ, एडमिन का एक्शन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वही करके एक टाइम में ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल में बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाता है। अरे वो तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में एक मॉड्यूल डिवाइड किया जाता है कि भाई तुम इस मॉड्यूल पे सिर्फ काम करोगे, तुम इस मॉड्यूल पे काम करोगे, तुम इस मॉड्यूल पे काम करोगे, ऐसे 20 लोगों की टीम बना दी, 2 महीने 4 महीने टाइम ले लिए, बड़ा सा प्रोजेक्ट बना लिया। अब देखो वो चीज़ें क्या, सबसे पहले हम ज़रा वो चीज़ कर लेते हैं भाई, डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करेंगे हम लोग, ठीक है। PHP माई एडमिन, इसमें तो हम PHP माई एडमिन ही यूज़ करते हैं। तो सर ऐसे इमेज होता है तो डाटाबेस में जाता नहीं इमेज, नहीं, तो उसके लिए डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल डायरेक्टरी डायरेक्टरी बनाने के लिए तो उसका वो अलग कुछ होता होगा। अभी बताएंगे, अभी सब बता देते हैं, डोंट वरी, बड़ा चीज़ नहीं है सब चीज़। चलो मैं डेटाबेस का नाम भी अंशु ही रख देता हूँ, है ना। उसके अंदर मैं ऐसे ही अपलोड इमेज नाम से, ठीक है, अपलोड इमेज, 2 ही फील्ड रखूँगा, एक तो इमेज का नेम आना चाहिए भाई, और बाकी एक आईडी रख लूँगा, बाकी कल कुछ ज़रूरत पड़ा इसके साथ भी गेम खेलने का तो मैं कर लूँगा। ये इमेज का नाम कुछ भी रहता है, वेरिकेयर कर लेते हैं, और यहाँ साइज में ज़्यादा डिफाइन करते हैं, यहाँ बाइट का हाँ नेम रहेगा, ना नेम ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं हमारे ऐसा ही पास कर रहा था प्रैक्टिस इसकी, सेलेक्ट कर रहा था, जैसे क्रिएट किया डेटाबेस, फिर क्रिएट किया वो, फिर अल्टर कर रहा था डेटाबेस। डेटाबेस का जो चीज़ें हैं ड्राफ्ट डेटाबेस कर सकते हैं और वो ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते अल्टर, जब काफ़ी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। अब एक एडमिन के लिए बना लेते हैं, एडमिन के लिए तो ज़्यादा चाहिए नहीं, एडमिन का आईडी चाहिए, एडमिन का पासवर्ड एडमिन का चाहिए। भी डाटाबेस अलग बना रहे हैं। लॉगिन कैसे करोगे, लॉगिन कैसे करो, मैन्युअली नहीं करोगे ना। अच्छा अंशु सही कर लें, उसी में एडमिन का बना दें। एडमिन अंडरस्कोर या ऐसे यूजर, अच्छा ये टेबल बना दें, अंडरस्कोर आईडी, हाँ पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड इंटीजर नहीं है, वैग सबसे बढ़िया होता है, वैग ले लो। हो गया, इसके अंदर भी हम लोग एक मैनुअली इंसर्ट करके ही देंगे, तभी तो अंदर से जा करके अपना एडमिन चाहे तो क्रिएट भी कर सकता है। हमें कैसा पैनल बना दें कि भाई नया एडमिन क्रिएट अभी कर, रजिस्ट्रेशन और वो यहाँ पे में डेटाबेस में आ जाएगा। अभी हम बस ऐसे ही कर रहा हूँ, मैनुअली एडमिन और पास मैंने एक रख दिया, ठीक है, एडमिन और पास, ठीक है। अब हमें यहाँ से ऑथेंटिकेशन लेना है और लेकर के उस पेज पे जाना है जहाँ डैशबोर्ड है ना। चलो भाई अभी डैशबोर्ड बनाया नहीं है, ये इंडेक्स पेज रहा। अब यहाँ पे PHP की कोडिंग शुरू की जाए। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनने के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, MySQL आई से करोगे, MySQL से करोगे, चलो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, ऐसे भी करो। सबसे पहले हमारा आता है होस्ट नेम, लोकल होस्ट कर दिया हमने, हाँ, यूजर आईडी एंड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट। डेटाबेस भी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि तमाम सारे इसके अंदर होंगे ना भाई। MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर, यहीं MySQL आई यूज़ करते तो साइड में यहीं पे डेटाबेस का नाम भी डाल देते। चलो कोई नहीं, कौन सा ANSHU अंशु यूज़ कर रहे हो ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इटसेट मेथड पता होगा, $_ पोस्ट है ना, POST पोस्ट मेथड। बटन का नाम क्या है भाई, लॉगिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पोस्ट मेथड, क्या है भाई ये पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड का यूज करके इस लॉगिन नाम के बटन पे क्लिक किया हुआ, तो क्योंकि हो सकता है 4-5 बटन हो, तो बटन की पहचान कैसे होगी भाई, उसके नेम से। अब जो भी डेटा होगा वो हमारे कहाँ से आएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से, तो इसे भी हमें लेना होगा। तो भाई चलो हम ऐसा करते हैं, यूज़र आईडी, ऐसा ना, यूज़र आईडी, ये भी पोस्ट मेथड के थ्रू ही काम हो रहा है। ठीक है ना,
पास है यू लॉगिन थ्रू अगर क्लिक है तो ये आ गया। ये हमारे लोकल वेरिएबल में आएगा। अब हमें चेक करना होगा अपने डेटाबेस से, जो डेटाबेस में हमने एंट्री रख रखी है एडमिन पास, वो क्या हमारे टेक्स्ट बॉक्स में मैं लेकर के टेक्स्ट बॉक्स में जो मैं वैल्यू पास करूँ क्या वो दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए हम सबसे पहले तो डेटाबेस से पहले लेकर के आएंगे। लेके आएंगे वैल्यू। तो चलो मैंने ऐसे ही ले लिया, डेटा नाम से ही रख लिया, डेटा कैसे रखोगे भाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या नाम है भाई, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है एडमिन, ठीक है एडमिन, वेयर क्लाउज, वेयर जहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यूज़र अंडरस्कोर ये किसके इक्वल हो भाई, जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ यानी अपने टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है, वो किसके इक्वल हो, तो यहाँ पे यू आई डी, यूजर आई डी, एंड ऑपरेटर यानी दोनों ही ईमेल और पासवर्ड दोनों ही मैच होने चाहिए, एंड पासवर्ड ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई, जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ यानी जो अपने टेक्स्ट बॉक्स से पास कर रहा हूँ डायनेमिकली, है ना। अब ये क्वेरी चलना, ये मैं क्वेरी सिंपल लिख दूंगा तो थोड़ी ना यहाँ पे काम कर जाता है, क्वेरी काम करता नहीं है, हमें गो बटन पे क्लिक करना होता है। तो उस क्लिक के पीछे क्या चल रहा है भाई, तो उस क्लिक के पीछे यही चल रहा है, क्या चल रहा है, चलो मैं यहीं से ही लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, रन MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। इस क्वेरी के अंदर कौन सी क्वेरी भाई, डेटा वाली क्वेरी, यानी डेटा वाली क्वेरी चलना चाहिए। अब हमने चेक किया कि जो भी भाई डेटा यहाँ से पास हो रहा है वो क्या हमारे उस रो के अंदर कोई भी है, मैच कर रहा है। नंबर ऑफ रोज चेक करने के लिए हमारे पास मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, अल्टीमेटली रन के अंदर हमारा सारा आया, रन के अंदर एक तरीके से देखा है तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, फिर उस क्वेरी के अंदर ये सारा चीज़, तो पैरेंथेसिस मिसमैच होने की वजह से हम अलग अलग वेरिएबल में से रख लेते हैं ताकि हमारी सॉल्यूशन हो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कोई एक डेटा है, MySQL नंबर ये हमारा इनबिल्ट है, ये क्या करेगा डेटाबेस में जा करके चेक करेगा कि नंबर ऑफ रोज काउंट करके देगा कि जो आप यहाँ से रन के अंदर क्या है भाई, डेटा के अंदर क्या है भाई ये, यानी अल्टीमेटली हमारी जो क्वेरी है जो हम सही पास कर रहे हैं जो हमारे अपने टेक्स्ट बॉक्स से, वो क्या मैच कर रहे हैं हमारे डेटाबेस से। अगर मैच कर रहा है तो आप भाई इसका लोकेशन कहीं और दे दो। मैंने कहा कि हेडर लोकेशन है ना, मैंने कहा भाई डैश डॉट PHP पे कर दो। अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करो भैया, आप लिख दो रॉन्ग एडमिन पासवर्ड, है ना, हेडर करके मैंने ऐसे ले लिया H2 रॉन्ग एडमिन ID और है ना, मैंने ऐसे ही चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे स्टाइल इनलाइन, मैंने कलर रेड कर दिया सही, इधर डबल वोट लिया तो यहाँ सिंगल कोट, नहीं तो वो रेड, ठीक है। अब चलो भैया हम इसको चलते हैं और ऐसे ही चेक करते हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ ऐसे ही लिखा सिंपली, ये कुछ किया ही नहीं, लिखा ना कुछ किया, MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB अंशु, रूट पासवर्ड में भी क्या डालूं सर, पास ठीक है, रूट वो हमारा बाय डिफॉल्ट तो रूट ही है। MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट है ना, इफ इट सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और लॉगिन, ऊपर देखिए लिखा लॉगिन दिखा रहा है, मैच मिला नहीं उसे, जब मैच नहीं मिला तो यही लिखेगा भाई, मैच नहीं मिलेगा तो वही लिखेगा। अब मैं जरा मैचिंग करा के देखता हूँ, एडमिन और ये भी एडमिन रखा था, एक मैच करा रहा हूँ दूसरा नहीं, तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ध्यान रहे दोनों ही मैच करना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है भाई एडमिन पास, अब मैच हो करके देखो कहाँ चला गया, डैश डॉट PHP, यानी हमें डैश डॉट PHP नाम का भी एक पेज बनाना होगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई बना लो, कोई इशू नहीं है। तो हेडर सर ये फंक्शन है क्या जो हाँ हेडर इनबिल्ट फंक्शन, हेडर लोकेशन, लोकेशन पर अपने आप रिडायरेक्ट होता है, रिडायरेक्ट करा देगा। जावास्क्रिप्ट का भी लगा दो, स्क्रिप्ट लगा करके दे दो, विंडो डॉट ओपन करके जो पेज देना है दे दो, कोई इशू नहीं है।
चलो एडमिन का एक्शन बनाया जाए, बिल्कुल बना रहा हूँ। एक छोटा सा फॉर्म मेथड पोस्ट, ठीक है। ध्यान देना, अगर कोई मल्टीमीडिया का पार्ट देना है, यानी फाइल सिलेक्टर को तो एक मल्टीमीडिया का पार्ट है ना, तो यहाँ पे हमें इंक्रिप्शन टाइप देना होता है, ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ध्यान रहे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये इंक्रिप्ट करता है कि क्या फाइल सही है, कोई वायरस है या कोई डुप्लीकेट फाइल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हम ENC टाइप का यूज़ करते हैं। हाँ, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह होता है ना, वहाँ ये सब चीज़ें जो होती हैं, वहाँ पर तो रहेगा पोस्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फाइल वगैरह भेजना होगा किसी भी फॉर्म के अंदर, तो ये जरूरी है ENC टाइप, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी पार्ट है ENC टाइप। हाँ, ENC टाइप। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब जब भी फाइल करें, चाहे PDF हो चाहे वो, हाँ, अपलोड इमेज है ना, मैंने कहा कि भाई इनपुट टाइप, जहाँ आप फाइल लिखते तो इनपुट टाइप फाइल में इमेज में सब आ जाते हैं। हाँ, सब आया था, PDF ऑप्शन। नेम हमने कहा कि भाई चलो ING हमने ठीक है ना, एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट है ना, नेम अपलोड, ठीक है, वैल्यू अपलोड मैं गया एडमिन के अंदर और यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई, डैश डॉट PHP है ना। चलो भाई मैं डैश डॉट PHP पे गया, अब तो यहाँ पे हमें खुल गया लोकल होस्ट, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक है ये www, इसके बाद .ansu.com/admin/dash.php, ये याद करना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, इसको भी खोलूंगा तभी खुल जाएगा सेशन लगाने। कहीं भी करूँगा तो खुल जाएगा। ये सबसे बड़ा मसला है। क्या है भाई, मैंने कहा कि चलो यहाँ पे मोजिला यहाँ पे खोल दो भैया, ये एडमिन एरिया है ना एक तरीके से, तो कोई भी जाकर के कोई अब गंदी संदी इमेज डाल दे, कुछ भी डाल सकता है, या हटा दे इमेज को। एडमिन का अगर एक्शन ही अगर वो कर लेगा तो कुछ भी कर सकता है। अभी खुलेगा नहीं खुलेगा, खुल जाएगा, गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यहाँ से सेशन का रोल शुरू होता है, ठीक है। हमें किस पेज से किस पेज पे जाना है भाई, सबसे पहले ये रहा हमारा लॉगिन का पेज, यानी लॉगिन के पेज से हमें डैशबोर्ड पे जाना है। तो जिस पेज पे जाना होता है वहाँ पे सबसे पहले सेशन का वेरिएबल बनाओ, और ध्यान ऐसा है सेशन का वेरिएबल बनाओ, चाहे सेशन को डिस्ट्रॉय करो या सेशन को अनसेट करो या सेशन को कुछ भी करो, कोई भी काम करने से पहले ध्यान है सेशन को हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा। जब सेशन स्टार्ट नहीं होगा तो नहीं तुम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कुछ काम नहीं करेगा। सेशन स्टार्ट करने के लिए बड़ा सिंपल है, ACSSION _start, SSS नहीं, सेशन _start, बस ये छोटा सा ही इनबिल्ट फंक्शन है सेशन _start, इससे सेशन स्टार्ट हो जाए इस पेज पे। एंड भी ऐसे हो जाता है। हाँ, स्टेशन अब आप सेशन का वेरिएबल कहीं क्रिएट कर लो, मैं यहीं पे एक सेशन का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं भी करते हैं बिल्कुल। सेशन वेरिएबल, ठीक है, मैं ऐसे ही क्रिएट करता हूँ। कैसे करोगे भाई, $_ ऊपर भी कर सकते थे जब यहाँ स्टार्ट हो रहा था। हाँ, मैं यहीं पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें डेटाबेस से ही मैच करा करके करना है, इस वजह से मैंने यहाँ ले लिया। कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया वैर, लो भाई सेशन का वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए भाई, यूज़र का आईडी, पासवर्ड तो सेम हो सकता है बट आईडी यूनिक होती है, होती है नहीं होती है, मैंने ले लिया। अब मैं इसी चीज़ को कहाँ यूज़ कर लूँगा भाई, हमें इसके लिए ग्लोबल्स बनाने की जरूरत है ना, ये तो किसी पेज पर ट्रांसफ़र हो सकता है, मैं इसी पेज पे ऊपर में ही सबसे पहले यूज़ कर लूँगा PHP। उससे पहले हमें सेशन स्टार्ट करना होगा, सेशन के वेरिएबल को यूज़ करने के लिए भी सेशन स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख दूंगा कि अगर बंदा नॉट कमिंग फ्रॉम दिस सेशन, अगर इस सेशन के थ्रू नहीं आया है तो हेडर लोकेशन है ना, हेडर लोकेशन भाई कहाँ चेंज कर दो, index.php,
इंडेक्स डॉट पी एच पी इसका लोकेशन चेंज कर दो। अगर नहीं आया हो तो, अगर आया हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेज ऊपर से नीचे रीड करेगा ना। जैसे ऊपर से रीड करेगा भाई सेशन स्टार्ट है, सेशन स्टार्ट का मतलब कोई चीज़ करेगा सेशन से रिलेटेड काम, तो चेक करेगा कि अगर बंदा नहीं आया है इस वेरिएबल के थ्रू, कौन सा वेरिएबल, यानी इस वेरिएबल यानी यूजर आईडी, अगर इसके थ्रू नहीं आया हुआ है और ये यूजर आईडी कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली, तो आ रहा है हमारे उस वाले से, और अल्टीमेटली मैच भी हो रहा है, बिना मैच के तो फिर आगे बढ़ेगा ही सर नहीं। नीचे लिखना पड़ेगा, जैसे अभी तो ये आया, जब मैच करेगा तब कंडीशन होगी। अगर जब मैच नहीं करेगा तो ये तो आगे पेज वो तो ऐसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो जाएगा, सेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा सोहन, सपोज करो सोहन स्टोर हो जाएगा, तो थोड़ी ना ये जाएगा भाई सोहन ये सोहन यहाँ से मैच ही नहीं कर पाएगा, तो वैसे भी वो पेज ओपन नहीं करने देगा। जब एग्जैक्ट आप मैचिंग कराओगे तो ही तो वहाँ जाएगा, जब एग्जैक्ट मैचिंग करा कर जाएगा तो हर टाइम वो कैच कर लेगा, तो वहाँ पे वैल्यू जाएगा ये, और वो वैल्यू चेक कर लेगा है कि नहीं, अगर नहीं है तो इंडेक्स पे रीडायरेक्ट करा देगा, है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी पेज को देखो सेम वापस से मैं ज़रा ये करता हूँ, रिफ्रेश ही सिर्फ करता हूँ। अब हमें पता है कि क्या है भाई, एडमिन के बाद एक और है, उसका नाम है डैश, है ना, डैश डॉट पी एच पी। हमें पता है कि ये पेज है, हमें पता होते हुए भी हम अपने फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। देखो भाई क्या अजब चीज़ है भाई, हमें पता है कि ये फाइल है लेकिन हम एक्सेस नहीं कर सकते। मैं तभी एक्सेस कर सकता हूँ जब मैं यहाँ से जाऊँगा एडमिन और पास हो करके, तो ही मैं इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। अब इस पेज पे मैं आ गया तो कोई इशू नहीं है, अब इस पेज पे मैं कहीं भी जाऊँगा कहीं भी ओपन हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? अब जैसे सपोज करो अब फिर तभी तो ये होता है ना कि लॉग आउट का बटन क्यों होता है, क्योंकि हाँ से ये सेशन से आप साफ आउट हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि बंदा कई सारे वर्क कर रहे हैं एक टाइम पे, अपना फेसबुक भी कर रहा है, जीमेल भी कर रहा है, ऑफिस का भी काम कर रहा है, तो अब तो सेशन तभी बंद होगा जब आप क्या करोगे, ये हटा दोगे, यानी क्लोज करोगे। क्लोज करते ही सेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सपायर होगा, एक्सपायर हो जाता है क्लोज करते ही। हाँ, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जैसे ब्राउजर बटन क्लोज करेंगे सेशन एक्सपायर। अब देखो मैं कर रहा हूँ डैश डॉट पी एच पी, अरे बात है, ये सेम क्वेश्चन अभी क्या नाम है आ गया था बानीवाल में, तो बोला कि क्लोज करते ही बंद हो जाएगा, हम बोले हाँ बिल्कुल नहीं होगा, आप जाके चेक कर लेना, अभी आप देखो इसे प्रैक्टिकली देखो। हम बोले कि अरे सर मैं कोई पढ़ के थोड़ी ना रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 4 साल से इन सब चीज़ पर काम कर चुका हूँ, रोज़ यही चीज़ करता हूँ। बोला नहीं मैं बोले कि अभी आप सिस्टम लाओ, अगर सही होगा तो ना आप बुरा मानना ना मैं बुरा मानूंगा, किसी को शर्मिंदा नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। मैं भी 4-5 साल एक्सपीरियंस वाला हूँ, आप भी 4-5 साल एक्सपीरियंस वाला, बट आप ये बोल रहे हो कि सेशन ब्राउज़र क्लोज होते ही क्लोज मतलब बंद नहीं होता है, वापस फिर खुल जाता है। बोला ऐसा कभी होता ही नहीं है, चेक कर लो आप। तो बोला कि ठीक है मैं अभी सिस्टम आता हूँ, सिस्टम उधर लाने का तो आया ही नहीं थी। मैं बोला कि ठीक है हम आपको HR वो आया ही नहीं, HR आ गई और बोले कि ठीक है हम आपको कॉल करके बता देंगे। मैंने बोला ये बात, तो बोला यार 4 साल एक्सपीरियंस नहीं, वो 1.5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला है। बोला तभी तो ऐसे बेतुकी छोटी क्वेश्चंस कर रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री है तो एक एंट्री को डिलीट करो, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहा था। हम बोले क्या है, चलो एनीवे इंटरव्यू में सब पूछा। अब यहाँ भी वही चीज़ करो, देखो रिफ्रेश करो, हट जाएगा। चाह के भी आप नहीं जा सकते हो, आपके पास पता है फिर भी आप नहीं जा सकते, है ना। क्लियर है यहाँ तक? इंडेक्स पे ऑटोमेटिक हाँ। रिडायरेक्ट नहीं किया था, हमने रिडायरेक्ट नहीं करा। अब मैं चाह के भी अगर डैश डॉट पी एच पी, हमें पता है कि ये पेज है भाई, ये सभी को पता है, देखो यहाँ पे है नहीं, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है डैश डॉट पी एच पी नाम का पता है, लेकिन तुम नहीं जा सकते। कोई चाहे याद ही कर ले URL www.outlook.com/admin/dash.php नहीं जा सकता है, जाने से पहले उसे ये ऑथेंटिकेशन पार करना ही होगा। यहाँ तक आ गए। अब डैशबोर्ड पे जाने के बाद भाई हमें क्या करना है भाई, ये रहा हमारा कि मैं जैसे ही यहाँ से करूँ क्या भाई, एडमिन पास, मैं जैसे ही जाऊँ यहाँ पे अपलोड करूँ, फाइल को चूज करूँ, है ना। फाइल को चूज करने के बाद जो भी मैं फाइल मैंने चूज किया, कहीं से भी मैं फाइल चूज कर सकता हूँ। अब हमारा वो नहीं है ना कि मैं यहीं से मैं कुछ भी फाइल चूज कर लूँ, ये फाइल चूज कर लूँ, ये फाइल चूज कर लूँ, और यहाँ से ये ओपन करके वही नाम जाएगा यहाँ पे, फाइल में वीडियो भी कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर दूँ, वो चला जाए, काम हो जाए।
बट अब ये सपोज करो कुछ ऐसे एचडी प्रिंट के फाइल होते हैं वो कई कई हिंदी में होते हैं, अगर ऐसे 100 इमेजेस चढ़ा दो तो हमारे डेटाबेस ही क्रैश कर जाएगा। डेटाबेस तो हमें 1 GB मिलता है अगर 1400 1500 प्लान लो तो, बट स्पेस अनलिमिटेड मिलता है। आप डायरेक्टरी के अंदर कितना भी स्पेस यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड स्पेस मिलता है। तो इसका मतलब हमारे फाइल्स कहाँ जाने चाहिए, डायरेक्टरी के अंदर। आ रही बात समझ में? तभी मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, जब मैं HTML पढ़ाता हूँ तो कभी ये नहीं कहता कि बेटा यहाँ पे वो चीज़ें नहीं करो। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना अजीबोगरीब, जो ऐसे पाथ देते हैं, ऐसे पाथ देते हैं, जैसे यहाँ से ब्राउज कर लिया, नहीं है यहाँ से। अब ये थोड़ी ना समझेगा सिस्टम, हमें ये फाइल चूज करना है, पूरा CV ऐसे ऐसे बच्चे दे देते हैं। आ तो जाएगा बट तुम्हारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, बट जिस सर्वर पर चढ़ाओगे वहाँ C ड्राइव, यूएस पब्लिक पिक्चर, सैम्पल पिक्चर कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी आपके जहाँ प्रोजेक्ट्स हैं वहीं पे एक ऐसी डायरेक्टरी प्रॉपर होनी चाहिए। यही तो होता है ना भाई, एक डिजाइन पैटर्न, जिसे आगे चल के MVC बन गया, मॉडल व्यू कंट्रोलर के भाई व्यू के अंदर ये पेजेज होने चाहिए, ऐसे ऐसे पेज का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सिनेरियो यही कहता है। तो आप जहाँ प्रोजेक्ट बनाओ वहाँ पे स्पेसिफिक फोल्डर्स दे दो। जैसे आप अभी इतना वर्डप्रेस पढ़े थे, ये सब बना ना, हेडर, फुटर, नैव, साइड, इमेजेज, वही चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। उसी में इमेजेस में ही डाल देते हैं, इमेजेस में। चलो Ctrl+C। अभी तो ये स्टैटिक है, बिल्कुल ये स्टैटिक है, अभी तो स्टैटिक ही है। अभी मैं इसे डायनेमिक करूँगा ना, अभी कितना में ईमेल लगाओगे, इमेज कितना लगाओगे, तुम लगाते जाओगे, तुम पागल हो जाओगे यार, लगाते लगाते ही। चलो अब जरा हम लोग एडमिन से ये सारा, अभी तो अपलोड करोगे तो ना अपलोड कहीं जाएगा, ना डेटाबेस में जाएगा, ना कहीं कुछ नहीं जाएगा। अभी कहीं जाएगा कहीं, हमें तो हमने कोई क्वेरी ही नहीं पास किया, ना कोई बिजनेस लॉजिक लगाया, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अब हम लगाएंगे यहाँ से, कहाँ है भाई ये डैश.php, ये है ना, एक छोटा सा है। चलो यही पे ये सेम काम कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ तो ये काम तो सेम ही होगा, कनेक्शन का तो काम सेम ही होगा, और यहाँ तक भी मैं सेम ही ले लेता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V है ना, यहाँ पे क्या भाई अपलोड, Ctrl+C, और यहाँ पे इस बटन का नाम ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अपलोड है इमेज में फाइल, हमें है फाइल, तो ध्यान रखना। चलो हमें फाइल वगैरह को करने के लिए जो फाइल का नेम होता है, जो फाइल का नेम होता है वो नेम हमारा जाता है डेटाबेस के नाम में, और जो हमारे डायरेक्टरी के अंदर आते हैं वो टेम्परेरी नेम आते हैं विथ सेम नेम विथ ओरिजिनल फाइल। तो यानी हमें फाइल वगैरह अपलोड करने के लिए दो चीज़ करना होगा। जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के लिए सिंपल लिख देते हैं $, जो अभी हमने किया, ऐसा नहीं होता। इसमें दो, एक फाइल के लिए दो चीज़ें बनानी होगी, पहला टेम्परेरी और दूसरा ओरिजिनल। ओरिजिनल है हमने ऐसे ही लिख दिया भाई रियल, हमने ऐसे ही लिख दिया रियल IMG, मैं नाम से लिख रहा था कि तुम्हें कल को समझ में आ जाए। क्या लिखेंगे भाई $_files, ध्यान रहे FILES $_files। हाँ ग्लोबल वेरिएबल है, ये दो पैरामीटर लाता है। एक तो जो तुम्हारा रियल नेम है, क्या नेम है भाई IMG नेम है ना, और यहाँ पे पास करोगे नेम, क्या करोगे नेम। क्योंकि ध्यान देना जो भी तुम यहाँ पे करते हो तो देखना यहाँ पे अभी तो लिखा है नो फाइल चूजन है ना। जैसे तुम कोई फाइल सिलेक्ट करते हो, जैसे ऋषि रिज्यूमे डेवलपर, तो ये नाम आता है ना यहाँ पे ऋषि रिज्यूमे डेवलपर .doc विथ एक्सटेंशन। तो ये इसके लिए हमें क्या लिखना होता है भाई नेम। हमें ये पता करना है कि इसकी साइज़ कितनी है भाई, यहाँ लिख दो क्या साइज। सब ये इनबिल्ट है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ नेम से क्या होगा भाई, इस फाइल का नेम पता चल जाएगा। आधी बात समझ में। और एक हमें टेम्परेरी बनाना, तो चलो मैं ऐसे लिखता हूँ टेम्प IMG। सर एक बार डिफरेंस होता है टेम्परेरी, जैसे ये हो गया कि हमारा जो डायरेक्टरी हम दिए, हाँ उसमें फाइल सेव है। हाँ, ये जो ओरिजिनल है रियल, वो डेटाबेस में नेम लेकर के जाएगा, क्योंकि नेम है, और ये हमारे डायरेक्टरी के अंदर नाम के साथ साथ ओरिजिनल फाइल को भी पहुंचा देगा। बस यही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे सेम चीज़ होगा, यहाँ पे तो IMG ही होगा, और यहाँ पे बस चेंज क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा टेम्प नेम TMP
अंडरस्कोर नेम, मैं ये भी अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दें, TMP अंडरस्कोर नेम, टेम्परेरी नेम वहाँ फाइल। टेम्परेरी नेम, तो फिर नेम चेंज तो नहीं होगा ना सर, नेम तो वही रहेगा। नेम वही रहेगा, जो सेम name नेम होगा- रहेगा, जो नेम तुम्हारे डेटाबेस में जाएगा वही नेम इधर वहाँ भी भी रहेगा। अब चलो भैया, अब डायरेक्टरी की मैं बात आ गई। अब हाँ डायरेक्टरी की बात आ गई, तो मैं डायरेक्टरी के लिए मूव फाइल टू डायरेक्टरी, उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन आता है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स, ये हाँ मूव अपलोड मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स, ये तुमसे पूछा भी होगा हाँ क्वेश्चन। पूछा था, इसमें फंसा हुआ था। अच्छा चलो, अब देखो ये मेनली दो पैरामीटर्स लेता है, एक जो तुम्हारा ओरिजिनल ये जो टेम्परेरी इमेज है, हाँ, और दूसरा जहाँ पे तुम्हें फाइल को पहुँचाना है। हाँ, तो पहला क्या है भाई, यही सेम क्या लिख दोगे, टेम्प, TEMP, टेम्प इमेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वहाँ हमें बनाना होगा भाई, हम ऐसे ही लिख देंगे पिक्स स्लैश, कौन सा फोल्डर जाएगा भाई, रियल अंडरस्कोर इमेज, ये हमारा इमेज वहाँ मूव होकर के जाएगा, बट हमें पास ये होना चाहिए, वहाँ पे डायरेक्टरी होना चाहिए Pix पिक्स होना नाम का, चाहिए। पिक्स के अंदर जाएगा। नहीं होगा चलो तो बनाना पड़ेगा, क्रिएट हाँ, डायरेक्टरी, हाँ ये फोल्डर होगा तब। मैं ऐसे मैनुअली, अब प्रोजेक्ट है तो भाई हमें बनाना है, तो हमें तो पता नहीं कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, हम तो बना ही लेंगे, नहीं तो MKDIR से बनाना होगा तो इतना तामझाम क्यों करोगे, MKDIR से हम डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब अभी इस पिक्चर के अंदर कोई भी पिक्चर है नहीं है, अब जावा के लिए अलग होता होगा कि वही होता है MKDIR। सब बस वो एक का कॉन्सेप्ट पता चल गया, बाकी वही चीज़। वही चीज़ है, सब कॉपी पेस्ट है। ये तो हमारा सिर्फ इमेज जाएगा वहाँ पे, बट डेटाबेस में तो जाएगा नहीं, डेटाबेस में तो नाम भी जाना चाहिए ना, अदरवाइज हमें वापस से यही चीज़ करना पड़ेगा ना, हर जगह यही चीज़ लिखना पड़ेगा। हाँ सर जैसे यहाँ पे आप इसे जो यहाँ पे कोड किए गए हैं डैशबोर्ड में, जैसे सर ये था इमेज, ये भी इमेज है, इमेज ये वाला नाम ले रहा है ना, दोनों सेम नेम हाँ, लेगा, ये यहाँ से name ये ले रहा दोनों है। सेम, हाँ ये नेम है जो हम लोग डॉलर उसको पोस्ट में भी लेते हैं। तो ये नेम हो सकता है कई सारे इमेजेज होंगे ना, तो कई सारे अगर फाइल होगा तो कैसे पकड़ पाएगा भाई, तो उसके नेम से ही, तो वो नेम यहाँ आता है, लेकिन यहाँ जो नेम है वो इनके बने बनाए हमें देने पड़ते हैं। तो पहला बना बनाया भाई नेम, दूसरा है TMP नेम। ये नेम क्या होगा, डेटाबेस में नेम लेकर के जाएगा, और ये नेम क्या भाई, नेम के साथ साथ इमेज का डायरेक्टरी में लेके जाएगा, डायरेक्टरी। दो चीज़ें लेके जाएगा, बस इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि डायरेक्टरी और नेम लेके हाँ जाएगा। डायरेक्टरी, बस यही चीज़ थोड़ा सा मूव ध्यान रखना। अपलोड फाइल, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, दो इसका टेम्प पैरामीटर इमेज हो लेगा। गया। टेम्प इमेज जो है डायरेक्टरी और इमेज का नाम लेके आ रहा है, और ये पिक्स जो है ये क्या है ये रियल इमेज लेकर के चला जाएगा हमारा, ये पिक्स नाम का फोल्डर है, पिक्स नाम का फोल्डर वहाँ बनाएंगे, हाँ, बना बना ही हुआ दिए, है। बना दिए। उसके बाद ये स्लैश लेकर रियल नेम लेके चला जाएगा। अब देखो अभी करके मैं देख ही लेता हूँ, देखो एक साइड में ये ले रहा हूँ, है ना, ठीक है, सेव कर दीजिए सर, सेव था वो। हाँ सेव, Refresh करना और पड़ेगा। एक साइड में ये ले रहा हूँ, है ना, देखो साथ का साथ मैं तुम्हें दिखा प्रैक्टिकली, पिक्स के अंदर कोई हमारे पास फोल्डर है नहीं है, अभी देखो मैं इसे चलो मैं यही ये डाल दूँ .jpg, मैं यहाँ से किया, आ गए यहाँ पे यस, सेम नाम के विथ एक्सटेंशन, आ रही बात समझ में। हाँ। अब अगर हमें ये टूलिप करना होगा तो मैं वही करूँगा ना, यहाँ पे क्या करूँगा, वापस जाकर यही चीज़ कॉपी पेस्ट लिखूँगा, यहाँ से ये Ctrl+C Ctrl+V। अब हमें एडमिन के अंदर जाना होगा, क्योंकि एडमिन फोल्डर के अंदर इमेजेस ना होकर के क्या है भाई, पिक्स है, पिक्स के अंदर क्या है भाई, टूलिप tulip.jp, ये है ना, तो आएगा ना ये फोल्ड, ये तो हमारे पास आएगा ये। बट ये कितनी बार ऐसे लिखोगे भाई, इसका मतलब ये भी चीज़ हमें डायनेमिकली चाहिए, ये भी चीज़ हमें डायनेमिकली चाहिए ना, तो डायनेमिकली का मतलब हमें डेटाबेस में जाना चाहिए तभी डायनेमिक हो पाए, ऐसा तो डायनेमिक होगा नहीं। तो डेटाबेस में जाने के लिए हमें डेटाबेस की यहाँ क्वेरी लिखनी होगी, इंसर्ट की क्वेरी चला दूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इंसर्ट इनटू टेबल, अरे पूरा समझ में आया सर। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है भाई, चलो बड़ा टेबल कर का लो, नाम था अपलोड अंडरस्कोर IMG, अपलोड अंडरस्कोर IMG टेबल का नाम है, था और और आईडी था, इसमें क्या क्या फील्ड थे भाई, एक है नेम, तो नेम
नेम, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट में लगा है, वैल्यूज वैल्यूज में कौन जाएगा भाई, जो रियल यहाँ से आ रहा है, यही रियल है ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल है ना, आ गया ये। अब इस क्वेरी को रन किया जाए, चलो मैंने कर दिया रन, MySQL अंडरस्कोर, ठीक है, कौन सा क्वेरी भाई, INS वाली क्वेरी है ना। चलो अगर ये सक्सेसफुली रन होता है तो डायरेक्टरी में तो हमेशा इमेज रहेगा, वो डिलीट हो जाता होगा जैसे अब उसके ऊपर ओवरलैप होगा, इसलिए टेम्परेरी नाम दे दिया। हाँ, सेम फाइल तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, इसीलिए हमने ENC टाइप स्टार्टिंग में बताया था कि इसी वजह से हम ENC टाइप यूज करते हैं। अगर ये रन हो जाए तो हमें Same चेक data। करना है कि भाई, या लिखवा देना है कि भाई फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल दिस दैट, जो भी है मतलब, या कुछ और फाइल खुल जाए, है ना, कुछ भी हो जाए। चलो क्या लिखना है, सक्सेसफुल देते हैं, इफ सक्सेसफुल हो गया, रन हो गया, हम्म, इफ रन ट्रू है, इस सेट लगाना पड़ेगा ना। चलो इफ रन वाले में सर क्या करना पड़ेगा, अगर अच्छा वैल्यू मतलब- है, वैल्यू है समथिंग, देन हाँ। हाँ ट्रू है ये, तो जीरो नहीं है तो लिख देंगे कि भाई सक्सेसफुल फाइल अपलोडेड, फाइल, ठीक है, एल्स में एरर, एल्स अपलोड है। एरर फोन है, एरर है ना, एरर, क्लियर है। अब चलो भाई, अब जरा हम लोग एक बार यहाँ से फाइल देखते हैं, है ना। हमने कहा कि ठीक है भाई, वापस से मैं यही कर रहा हूँ, टूली भी है ना, फाइल अपलोडेड, यहाँ चलो भाई, यहाँ पे टूली डॉट पे, यहाँ जाओ फोल्डर के अंदर, थोड़ी ना दूसरी बार चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, ये सेम नाम है, सेम फोल्डर है, दूसरा करके देखता हूँ, ये है। अब दोनों काम देखो साथ साथ हो रहे हैं, यहाँ डेटाबेस में भी जा रहा है नेम, और साथ के साथ दोनों काम हो रहे हैं। अब ये डायरेक्टरी हम जहाँ किसी भी सर्वर पे चलाएंगे तो वो तो होगा, हमारा तो फोल्डर का पूरा पाथ ही पूरा जाएगा ना, पूरा हम तो अपलोड कर दे तो पूरा ही अपलोड इमेज CSS JS सब फाइल जाता है ना, तो वहाँ जो भी अपलोड करोगे वहाँ जाता जाएगा डायरेक्टरी के अंदर। अब यहाँ से हमें लाना है डायनेमिकली, कहाँ से लाना है भाई, यहाँ से लाना है हमें डायनेमिकली, यानी ये जो चीज़ है, अब ये जो वो एक फाइल चढ़ा तो ये थोड़ी ना आ जाएगा, थोड़ी ना आ जाएगा, वो जो वो चढ़ा था वो कहाँ है, नहीं आएगा, कोई और मैं चढ़ा देता हूँ, जैसे ये मैं ये चढ़ा पेंगुइन वाला है ना, मैंने ये चढ़ा दिया, अपलोड किया, वहाँ तो पेंगुइन तो चलेगी, लेकिन यहाँ तो ही ना पेंगुइन आएगा, नहीं आएगा। तो हमें इसका मतलब, क्योंकि हमने सिर्फ यही कोड ही कर रखा है यहाँ पे, यही 4 ही में, बट हमें ये भी क्या चाहिए भाई, डायनेमिक चाहिए। डायनेमिक करने के लिए हमें डेटाबेस का सारा काम होना चाहिए ना, डेटाबेस का काम करने के लिए क्या, डेटाबेस सेलेक्ट वगैरह जो भी सारा काम करना होगा, यही काम कर लिया जाए, ये है ना PHP का कोड, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही काम हम लोग यहाँ भी कर लें, कंट्रोल भी हरी वर्जन में, यहाँ तक हो गया। अच्छा, मैं ऐसे ही नाम ही देता हूँ, फेच डेटा नाम से एक वेरिएबल मानता हूँ, इसके अंदर सारे वो डेटा को फेच कर लो, कहाँ से भाई, सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम, क्या नाम है भाई इसका, अपलोड अंडरस्कोर जी, ठीक है, रन किया जाए इसे, चलो मैं रन ही कहता हूँ, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, है ना, क्या भाई, रन। अब ये रन क्वेरी चलेगा, लेकिन उसके अंदर तमाम सारे डेटा होंगे, और डेटा हमेशा आइदर एसोसिएटिव रो के फॉर्मेट में या इंडेक्स बेस्ड फॉर्मेट में होता है, क्योंकि एरे के फॉर्मेट में जाता है हमेशा डेटा। एरे के फॉर्मेट में लाने के लिए हमारे पास कई सारे वैसे इनबिल्ट फंक्शन है, और एक एक करके जाएगा ना, कितनी ऐसे तो एक करोगे तो जो सबसे लास्ट का डेटा होगा वहीं तुम्हारे पास चलेगा, तो हमें क्या करना होता है, लूप चला देना होता है। हमने एक लूप चला दिया कि जब तक भाई डेटा रहेगा तब तक आप फेच करके लाते रहो हमारे पास, तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास
चलो मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, रो अंडरस्कोर, ताकि तुम्हें समझ में आएगा। रो अंडरस्कोर वाइज अंडरस्कोर डेटा, रो वाइज डेटा को फेच करो। मैंने भाई रो वाइज डेटा को फेच करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है माई स्क्वेल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे या फेच अंडरस्कोर, ये सोच तो ये स्टेटिव की लेगा। मैं तो ध्यान अरे रहे। से भी करता था सर, एक बार किया था तो अरे लो से। चलो ऐसे ही कर लो, ऐसे कर लिया। अल्टीमेटली इसके अंदर क्या पास कर दिया भाई, रन। रन ही हमारा डेटा चलेगा ना। अब हमें क्या चाहिए, एक एक करके डेटा चाहिए ना भाई, तो हमें तो एक ही इमेज ही है, तो करना क्या है, मैंने ले लिया ऐसे ही। कभी चलो आईडी की जरूरत पड़ जाएगी तो हम आईडी भी ले लेंगे। सर एक मिनट सर, यहाँ पे जैसे हमने फेच डाटा में लिया हुआ है, रन कराए हैं, ये जो रन कराए हैं माई स्क्वेल की, ये- यहाँ पे फेच डाटा होना चाहिए ना, किसको रन कराएंगे कहाँ पे? यहाँ पे, जैसे ये फेच डाटा है हमारा, अच्छा सर, फेच अंडरस्कोर, चलो वो ठीक है फेच अंडरस्कोर। अब यहाँ पे ले लीजिए ना, ऐसे ही ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो रो वाइज डेटा न्यूमेरिक। जो हमें पता है कि अभी दो ही फील्ड है, तो पहला फील्ड कौन सा होता है भाई, जीरो। पहला तो जीरो है ना, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगा, जीरो, देन ये 1, फिर आगे बढ़ा 2, या फिर नाम से भी ले सकते हो, ऐसे लिखना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े डेटा है तो पता चलेगा भाई ये आईडी है, ठीक है। फिर मैंने लिया भाई IMG नेम, कुछ IMG नेम है ना, डॉलर और रो वाइज ले सकते हो नेम। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेटाबेस में, नेम लिखा है ना, या फिर 01 दे सकते हो, कुछ नेम है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें ये चीज़ चाहिए, यानी डेटा ऐसे कब प्रिंट होगा भाई, प्रिंट तो तभी होगा जब इको मैंने कर दिया, चलो भाई ऐसे ही कर दिया आईडी, मैं सिर्फ आईडी प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने आईडी प्रिंट कराया है ना, इको आईडी, ये सब चीज़ हटाया था। ये इमेज हटा लो, चलो ये इमेज हटा दिया मैंने। मैं यहाँ जाता हूँ, तो क्या है 1 2 3 ये आईडी आ रहा है। इसका मतलब अगर इमेज भी लाना हो तो इमेज भी आ जाएगा। तो इमेज लाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, यानी इमेज टैग लगाना होगा ना, यानी इसके अंदर HTML, यानी हाउ टू इम्बेड HTML विद इन PHP में अगर HTML इम्बेड करना है तो इको के अंदर, एंड हाउ टू इम्बेड PHP विद इन HTML, अगर HTML के अंदर PHP यूज़ करना है तो आप PHP का प्रॉपर सिंटैक्स यानी ओपनिंग क्लोजिंग करके लिख दो, काम चल जाएगा। तो इसीलिए तो PHP ज़्यादा आसान है, कहीं कहीं इम्बेडेशन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इमेज टैग लगा दूँ, इमेज SRC इज इक्वल टू, हमेशा इको के अंदर करना पड़ेगा। हाँ हमेशा इको के अंदर, ध्यान दें। अब इमेज SRC के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, चलो एडमिन स्लैश पिक्स स्लैश, यहाँ तक तो सही। अब क्या ये 3 हमारे पास देखो इमेज है, तो क्या मैं एक एक करके ऐसे दूंगा, एक करके दूंगा नहीं। हमारे पास वाइल लूप से चला हुआ आ रहा है डेटाबेस का नाम। अगर मैं यही चीज़, चलो ना, चलो देखो मैं ये कर लेता हूँ, इको के अंदर सिर्फ मैं ले लेता हूँ IMG नेम, है ना, मैं IMG नेम को प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो तो tulip.jpg, jira.jpg सारे नेम आ रहे हैं डायनेमिकली डेटाबेस से। इसका मतलब यही चीज़ मैं ये ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ भाई, हाँ जो डायनेमिकली डेटाबेस से आ रहा है तो हमारे पास ऑटोमेटिक चला जाएगा डेटाबेस से। ये सबसे पहले जाएगा इमेज SRC एडमिन पिक्स, पहला नाम क्या आएगा भाई, पहला नाम कौन सा आया था, पहला नाम था tulip.jpg, तो यहाँ करेगा इमेज SRC एडमिन के अंदर जाएगा, पिक्स के अंदर चेक करेगा tulip.jpg, उसे मिल जाएगा तो प्रिंट कर देगा इमेजेस। फिर वापस जाएगा, वाइल लूप तो चलेगा ना तब तक जब तक कि डेटाबेस के अंदर डेटा ना हो, जब तक चलेगा वो जो इमेज वहाँ डेटाबेस में जा रहा है वो डायरेक्टरी के अंदर में, तो जितने इमेज वहाँ है उतने इमेज यहाँ होंगे, तो काम तो ऐसे ही बन जाएगा। आ रही बात समझ में। अब डेटा देखो आ रहे हैं, ये सारे के सारे डेटा आ गए, बहुत बड़ा बड़ा है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग सजा लो। चलो मैंने इसे कर दिया भाई, हाइट हमने कहा भाई 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल में सज जाएंगे जैसे वो आ रहे थे। अब इसका मतलब अब तुम डायनेमिकली जो भी काम करोगे वो होगा, यानी तुम यहाँ से सपोज करो यहीं से तुम चढ़ा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भाई, यहाँ से चढ़ा रहे हो, मैंने कहा कि ठीक है भैया ऐसा करो
मैं एक एडमिन हूँ, ये सब चीज़ बंद कर देता हूँ। ये कहाँ डेटाबेस में जा रहा है, ये कैसे, ये मुझे पता नहीं है, ये सब चीज़ मैं बंद कर देता हूँ। हमारे पास बस एक UI है, ये तुम यहाँ से देख रहे हो, ये न्यूज़ है या जो भी है, UI हमारे पास 3 है। किसी कोई बंदा ऑफिस बैठे बैठे फ्लिपकार्ट में उसे मिला हुआ है कि भाई तेरे को बस इमेज पोस्ट करना है, ये तेरा ऑथेंटिकेशन लेवल है, तो आना ऑफिस में, तुम्हारा यूज़र ID है, ये पासवर्ड है, जैसे यूज़ करोगे तुम्हारे पास जो एडमिन खुलेगा, बस यही तेरा ऑथेंटिकेशन सिर्फ इतना ही है, तो सिर्फ इमेज अपलोड कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है ना। सबके ऑथेंटिकेशन लेवल होती है ना। तो वो बंदा आएगा अपना, कोई बोला यार मेरे को काम ही क्या है, मैं कहूँगा फ़ोटो चढ़ाना होता है, बस मैं जाता हूँ ऑफिस में ऐसे फ़ोटो चढ़ाता हूँ, बस एक दिन में मेरे को 500 फ़ोटो ऐड करने होते हैं, बस 8000 की जॉब है, बहुत खुश है बंदा। अब कोई भी बंदा आएगा, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये यूज़र हूँ, मैं देखूँगा कि यार हमारे पास तो सब डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होते हुए जा रहा है। दैट्स कॉल्ड डायनेमिक प्रोजेक्ट। क्या है भैया, ये डायनेमिक है। मैं इधर अपना काम कर रहा हूँ, बंदा अपना काम कर रहा है, और फ्रंट एंड पर ऑटोमेटिक वो सारा चीज़ मैनेज हो रहा है। तो हमें कहीं इमेज साथ सब करने की ज़रूरत हो रही है, या हमें फाइल उतारने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यानी हमने डेटाबेस के साथ ऐसा बिजनेस लॉजिक खेला कि भाई ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है। यही काम तो तुम्हारे सारे CMS करते हैं। अब CMS थोड़ा और एडवांस लेवल के हो जाते हैं कि भाई कई सारे लोग उसमें मिल के काम करते हैं, कई सारे डेवलपर्स मिल के काम करते हैं, कि भाई धीरे धीरे करके बहुत बड़ा लेवल में आता है। कई सारे उसमें थीम, प्लगइन, CSS, स्टाइल सब फाइल में आते हैं। काम तो यही होता है, लेकिन ये थोड़े बड़े लेवल आ रही बात समझ में। अब ऐसे ही ऐसे कई सारे ऑथेंटिकेशन लेवल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। अब हमें सेशन, अब हमें अभी पता है, अभी हमने ब्राउज़र क्लोज नहीं किया है, हमें पता है कि एडमिन के अंदर क्या है भाई, dash.php अभी ओपन हो जाएगा, तो हमें एक लॉगआउट का बटन यहाँ लगाना जरूरी पड़ेगा। लॉगआउट का बटन क्या है भाई, ये रहा dash.php। मैं यहीं पे एक लॉगआउट का बटन भी लगा देता हूँ बगल में, है ना, कहीं भी लगा दो। मैंने ऐसे HREF मैंने कहा कि भाई log out.php, है ना, लॉग यहाँ आएगा लॉगआउट। मैं जैसे ही करूँगा logOut.php पेज पे जाएगा, यानी हमें एक logOut.php का पेज बनाना होगा। एंड सेशन देख के वो वेरिएबल ले लेना है। सेशन, सबसे पहले तो सेशन को अगर हटाना भी है तो सेशन को, हाँ स्टार्ट, सेशन को कोई भी काम करने के पहले सेशन को स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना। फिर सेशन को डिस्ट्रॉय करना, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, बस डिस्ट्रॉय कर देना, वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा कौन सा सेशन का ना, ये सब चीज़। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ लॉगआउट डॉट, रिडायरेक्ट कर अगर लॉगआउट के बाद किसी पेज पे, हाँ तो कर दो, यहाँ पे लिख दो हेडर लोकेशन, किस पेज पे जाना भाई, इंडेक्स डॉट, ठीक है। लॉगआउट करने के बाद बंदा कहाँ चला जाएगा भाई, अभी तो देखो, अभी कहीं भी करोगे, अभी कई सारे तमाम सारे हमने फाइल खोल रखे ना भाई, Ctrl+V, अभी तो खुल ही जाएगा। अभी मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ, ये भी फाइल मेरे को ओपन है भाई, है ना, ये भी फाइल है, और तमाम सारे फाइल्स हो सकते हैं। तो अब मैं ब्राउज़र तो क्लोज नहीं करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा भाई, चुपचाप यहाँ लॉगआउट बटन पर क्लिक कर दूँगा, सेशन डिस्ट्रॉय होगा और हमारे इंडेक्स पेज पर। अब मैं जानता हूँ कि मेरे पास ये फाइल है dash.php, लेकिन मैं नहीं खोल पाऊँगा क्योंकि मैं लॉगआउट बटन पे क्लिक किया तो सेशन 1 डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद मेरे को यहाँ ला दिया। अब हमें वापस जाना है तो हमें वो काम करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, एडमिन और पास से आना ही पड़ेगा। अगर मैं एडमिन पास से आऊँगा तो ही क्या करूँगा, तो ही इमेज अपलोड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इमेज अपलोड किया, यहाँ आया, मैं यहाँ करके चेक कर रहा हूँ, हमारे पास मान लीजिए सर एक ही नाम से 2 इमेज चली गई, तब क्या करेगा? एक नाम से कैसे 2 इमेज जाएगा, यही तो बात है। सेम नाम का 2 इमेज नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि वो ऐसे ब्रैकेट में 1 कर देगा। अभी अच्छा, ब्रैकेट में 1 कर देगा, डुप्लीकेट करना नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली है भाई, देखने की चीज़ें करो। देखो मैं यहाँ पे अंशु है ना, ये एडमिन में, चलो ये टूलिप है ना, Ctrl+C किया मैंने और मैं एडमिन में जा करके इसको कर रहा हूँ। देखो क्या बोलेगा, देखो तो क्या बोलेगा। हाँ वो तो बोल रहा है, लेकिन अगर डाटाबेस में वहाँ से करें तो अपलोड में डेटाबेस अभी कोई क्या देखा, डेटाबेस में तो नेम ही एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, नेम बढ़ने से क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डेटा तो रहेगा, एक ही रहेगा, डेटा यहाँ एक ही आएगा, एक ही आएगा। ये भी चेक कर सकते हो, ये कोई बड़ा चीज़ है। देखो ये सब प्रैक्टिकल ही है। नेम कई सारे जा सकते हैं, देखो यहाँ पे
मैं दिखा रहा हूँ लोकल होस्ट 88 PHP माई एडमिन। यहाँ तो ये तब तो सर अतुल सर वाला जो टेस्ट पैटर्न हम लोग बनाए थे उसमें सेशन हम तो अपने मन से लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते भाई, ये कौन सा बड़ा चाहिए। यहाँ तो डालोगे तो दो फाइल जा सकता है एक नाम के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ एक ही फोल्डर के अंदर एक ही फाइल है। आगे बात समझ में। फिर ऑथेंटिकेशन लगा दो कि अगर सेम फाइल है नम डॉलर उसको नमन उसको रोज कर दो तो चेक कर लेगा ना कि भाई इस नाम के सेम फाइल है, तो बोल देगा कि भैया ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अनदर होगा। कई सारे ऑथेंटिकेशन जैसे ईमेल वगैरह में होता है ना कि भाई ये ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट है, कोई दूसरा आप ईमेल यूज़ करो, तो कैसे माइस कॉर्नर्स को नमन उसको रोज वहाँ चेक कर लो कि ऑलरेडी फाइल है। आरी बात समझ में। अब एडमिन एक बार खुल गया बंदा, तो एडमिन खुलने के बाद वो उसको जो ऑथेंटिकेशन देना है तुम दे सकते हो। यहाँ पे एक बढ़िया सा एक डैशबोर्ड बना दो, इसी साइड में डैशबोर्ड की क्या क्या कर सकता है भाई। फाइल अपलोड कर सकता है, एक एडमिन क्रिएट कर सकता है, फाइल को डिलीट भी कर सकता है, सारे फाइल को शो भी कर सकता है। अरे बात समझ में, सारे फाइल को काम कर सकता है, यानी वो यहीं से काम करेगा और वो फ्रंट एंड पे सारा काम होता जाएगा। अब देखो एक और बताएं, इतना बता दूँ तो बताएं, इस डैश पे ही मैं क्या करता हूँ, चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये है ना ये वाला फाइल है ना, चलो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल, ये फाइल बना समझाने के लिए। या ऐसा करूँगा, तो हम लोग दो एडमिन बना सकते हैं, एडमिन नाम को फोल्डर में लेके दूसरा लिख दें उस पर, बना लो कोई दिक्कत नहीं है। उस पर जाके लिख देंगे show_data.php है ना, show_data.php। और मैं ऐसा करता हूँ कि dash.php पे एक यहाँ पे सेम यही देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी है ना, और यहाँ पे show_data.php show_data, यहाँ पे शो ऑल इमेज मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, शो ऑल। जैसे जैसे क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट आया वैसे वैसे तुम बढ़ाते गए अपना आराम से। कहाँ भी एडमिन कहाँ है मेरा एडमिन, शो ऑल इमेजेस आ गया हमारे पास ये। अब हमें ये पाथ देना होगा, करेक्ट पाथ देना होगा, तो ये वाला कहाँ है भाई, show_data। ये हमारे पास एडमिन स्लैश एडमिन नहीं है, क्योंकि एडमिन के अंदर ही मैं बना रहा हूँ, तो ये हमारे यही होने चाहिए बस, सिंपल। अब मैं जस्ट नीचे इसके यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एडिट या अपडेट या डिलीट, मैं ऐसे ही एक एक नीचे ऐसे ही दे देता हूँ, नीचे में जस्ट नीचे मैं ऐसे ही देता हूँ इको है ना, AHREF है ना, डिलीट, चलो डिलीट कर टाइम का ट्रैक है ना, delete.php का एक मैं पेज बना लूँगा जहाँ पे मैं अपने बिजनेस लॉजिक को लिख लूँगा, है ना। अब हर जगह ही डिलीट 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 डिलीट, हर जगह आ गया ये डिलीट 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 डिलीट। जस्ट उसके नीचे लाना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपल सा ब्रेक मार दोगे यहाँ पर। बट ये एक एक इमेज एक एक के नीचे चला जाएगा ना। ये पहला आया, पहला आने के जस्ट बाद ही यहाँ पे लिखना होगा, पहला आया यहाँ पे कंट्रोल X और यहाँ पे ब्रेक एंड देन यहाँ पे कंट्रोल, यही ना, तभी तो एक दूसरे के नीचे आएंगे। ब्रेक में तो ब्रेक आ जा रहा है, इसके बाद ब्रेक यहाँ लगना, ये हमें नीचे लाना है भाई। सीसेस का पार्ट उठाओ, क्या है, हेलो, हाँ रूम में हो, बताओ
हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो, अभी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इसका तो CSS से भी कर सकते हैं सर, कैसे भी कर सकते हैं। हर इमेज का एक इमेज आ रहा है तो इसको क्लब कर देते हैं ना। हाँ, अरे ये वाला पार्ट जैसे उसके नीचे ले लो। एक डिव में क्लब कर देते हाँ, एक डिव ले लो और डिवीजन के अंदर हैं, इन दोनों को क्लब कर दें। हाँ इमेज भी और साथ के साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब ऐसे पैरेलल आ जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, एक डिव ले लो, डिव के अंदर इमेज और उसके नीचे वाला लिख लेना, हाँ। ठीक है। बिजनेस लॉजिक सीख लो, बिजनेस लॉजिक क्या है भाई, है ना। चलो ये छोड़ दूँ ऐसे ही ना, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है ना। चलो ये तुम कर लेना, वो सीसेस का पार्ट है। अब मैं जैसे ही इस पर डिलीट करूँ ये फाइल डिलीट हो जाए, है ना। जब यहाँ से डिलीट हो तो वहाँ से भी डिलीट हो जाए। तो एक delete.php का पेज बनाना होगा या नहीं बनाना होगा, जरूर बनाना होगा भाई हमें। चलो ये रहा PHP का फाइल, काम तो यही सारे करने हैं। ये dash.php कनेक्शन तो यही होगा, कनेक्शन यही होगा। Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S और यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं पर इसको भी। सर फोन नहीं उठा रहे हैं अभी। हेलो हेलो हेलो, यहाँ भी सर्च भी सेशन लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो डायरेक्ट खुल जाएगा। हाँ डायरेक्ट जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हर जगह सेशन लगाओगे भाई, यहाँ भी सेशन लगाना पड़ेगा। इफ़ नॉट कमिंग फ्रॉम, यानी इतने पार्ट को तुम एक ही बार कहाँ रख लोगे, एक जगह रख लेंगे हाँ सेशन पे। हाँ हाँ, सेशन का कोई पेज बना तो लेंगे। एक सेशन का पेज बना लोगे और इतने पार्ट ऊपर में ही लिख के रख दोगे। Ctrl+C, ये तो डायरेक्ट बंदा खोल लेगा, फिर तो डायरेक्ट ही खोल लेगा। Ctrl+V आया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो हटा दो सीधे। अब क्या किया जाए भाई, यहाँ पे डिलीट कर चलाना पड़ेगा। अब ओहो, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, डेल क्वेरी ऐसे लिखता हूँ। डेल क्वेरी मैंने लिखा, डिलीट फ्रॉम क्या है भाई, टेबल नेम था अपलोड इमेज, अपलोड अंडरस्कोर। हेलो, अरे सर फोन नहीं उठा रहे हैं अभी, कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं। वो गौरव का पता नहीं क्या नाम है उसका, वो भी नहीं उठा रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि रावत सर को एक बार करके देखता हूँ। अरे मैं कई बार ट्राई कर लिया बेटा, कई बार। चलो अभी मैं कर रहा हूँ और उसको गौरव को भी फ़ोन करके देख रहा हूँ कि अगर आसपास कोई होगा तो हमें बता दे भाई। चलो ठीक, जो इमेज करना है सर, ये तो ऑल हो गया ना। हाँ यही सबसे बड़ी चीज़ है। इफ़ मैंने कहा कि भाई रन सक्सेसफुली हो जाए, है ना। इफ़ रन, तो हेडर लोकेशन तो हर बार यूज किए, आप थोड़ा स्क्रिप्ट से भी देख लो। स्क्रिप्ट इको, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, PHP के अंदर जावास्क्रिप्ट इम्बेड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट। बस जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर कोड लिखो। मैंने लिखा भाई विंडो डॉट ओपन, कौन सा फाइल ओपन कराना है हमें भाई, तो यही पेज show_data.php, show_data.php वाला ही पेज। और सेल्फ टारगेट क्या होना चाहिए, सेल्फ, ब्लैंक नहीं, उसी पेज पे। हाँ डिलीट होने के बाद, हाँ डिलीट होने। अब सर जैसे ये था कि सारे डिलीट होंगे, एक डिलीट करूँगा तो सारे डिलीट हाँ, अब होंगे। इसमें बस यही पंगा है कि अब ये क्वेरी जो चलेगी ये तो पूरा का पूरा ही डिलीट कर देगा, तहस नहस कर देगा। तो उसमें सिंगल के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तुम डिलीट मारोगे लेकिन पूरा सब गया, सब गया, हाँ, सारा गया। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ भाई, क्योंकि डेटाबेस से सारे चले जाएंगे ना। ये डेटाबेस में तुमने क्वेरी ही ऐसा पास कर रखा है, सारे गए डेटा। हाँ, ठीक है। हमें फिर वापस क्या करना होगा भाई, यहाँ से अपलोड मारें सर, और हाँ अपलोड मारें, और लेकिन जब जो इमेज पे क्लिक करें वो डिलीट हो, उसके लिए क्वेरी होगी डिलीट। बोलो, आ जाओ आ जाओ, बता दूँ। इतना टाइम लगा होगा तो तक मैं बता दूँ।
ठीक है। dash.php चलो अब फिर मैं वो सारा चढ़ा लेता हूँ एक बार वापस से। 1 2 3। अब हमें कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही मैं जा करके देखूँ अपने यहाँ से, है ना, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं 100 वाली इमेज कहूँगा, हमें पता चल जाएगा कितने इमेज आ गए, है ना। ये मेरा रियल रहा अपना भाई, यहाँ भी 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात समझ में, यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक डिलीट करूँ तो एक ही डिलीट हो, ध्यान रहे। तो इसका मतलब मैं डेटाबेस में कौन सा क्वेरी लिखूँगा कि एक ही डिलीट हो, यहाँ पे बताओ तो। हमें अगर सपोज करो ये डिलीट करना है जिसकी आईडी 8 हो, तो क्या यूज करोगे बताओ। डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल्स टू 7 है योर। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें यहाँ भी फिर लगाना होगा वेयर क्लाउड वेयर आईडी। अब यहाँ पे जो आईडी आना चाहिए ये भी डायनेमिकली आना चाहिए। तो किस पेज से डायनेमिक आएगा भाई, तो यहाँ से, यानी ये शो अंडरस्कोर डेटा वाला पे है ना, यानी यहाँ से ये डायनेमिक आएगा। तो डायनेमिक लाने के लिए ही हम यहाँ पे बनाते हैं गेट यूआरएल वेरिएबल, इसी का नाम है गेट यूआरएल वेरिएबल। यहाँ पे कुछ भी नाम ले लो, मैंने ऐसे लिखा डेल इज इक्वल टू, यहाँ पे आईडी हमने इसी वजह से पर्पज से रखा था कि हो सकता है फ्यूचर में काम आए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई, आईडी, यानी ये काम अब डायनेमिकली देखो चलेगा। मैं जिस पे भी ले जाऊंगा देखना यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होगा भाई, delete.php। वहाँ कौन सा आईडी लेकर के जाएगा, del इक्वल्स टू 7। ये कौन सा लेकर के जाएगा भाई, 8। ये कौन सा लेकर के जाएगा, यानी ये हमारा डायनेमिकली डेटाबेस से आ रहा है 7 8 9। सर एक बार वो पेज दिखाइए फिर से, डिलीट वाला कहाँ गया? ये है डेल आईडी। ये इसका मतलब होता है, ये देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इसका टोटल मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिस किसी भी पेज पे जाएगा तो ये चीज लेकर के जाएगा गेट। दिस इज इक्विवेलेंट टू गेट। ये किसके इक्विवेलेंट है भाई, इसके। और गेट भाई एरे बेस्ड होता है, तो एरे अपने अंदर कुछ ना कुछ लेगा। तो एरे क्या लेगा भाई, जो इसके जस्ट आगे आप वेरिएबल लिखते हो, Ctrl+C Ctrl+V, यानी ये जिस पेज पे भी जाएगा वो यहाँ से ये उठा करके लेके जाएगा। यानी इस पेज पे कौन सा जाएगा भाई, हाँ यहाँ लेकर के जाएगा, ये चीज लेकर के जाएगा यहाँ पर। आ रही बात समझ में। इसे तो वहाँ डायरेक्ट हम गेट भी लिख सकते थे, नहीं बिल्कुल कहा ना, वहाँ गेट नहीं लिख सकते। अच्छा, कहीं देखो लगा के, हाँ कहीं देखो वैसा वो वाला जो अभी हमने 7 नेटवर्क का ओपन किया था, तो देखे थे वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन मार्क। वही गेट यूआरएल वेरिएबल होता है। आ रही बात समझ में, यही गेट यूआरएल वेरिएबल। अब जिस इस पेज पे जाएगा तो वही सेम पेज को देखो लेकर के जाएगा। यहाँ पे मैं करूँगा तो क्या होगा भाई, delete.php 7, यहाँ पे 7 आएगा और पटाख से फिर देखो यहाँ पे आया था 7 और पटाख से ये चीज आ गया। हाँ डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हो जाता है। हाँ अब यहाँ से चेक करो, देखो जो करोगे, यानी देखो कितना डायनेमिकली काम हो रहा है पूरा। हमें कोई काम यहाँ से भी डिलीट हो रहा होगा, डेटाबेस से भी डिलीट हो रहा होगा। हमारी बात समझ में, मतलब हमें डेटाबेस की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं देगा ना भाई। एक डेटाबेस के अंदर कितने सारे डेटाबेस होंगे, एक डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स होंगे, कोई भी इस चीज़ को चुरा लेगा। हमें ऐसा यूआई क्रिएट करना होगा कि यहीं से बैठे बैठे आप काम करो और फ्रंट एंड ऑटोमेटिक सारा आपका काम होता है। हमारी बात समझ में, ये दो चीज़ हमारे पास फ्रंट एंड पे है भाई, और यहाँ से हम जो काम कर रहे हैं यहाँ से डेटाबेस से ऑटोमेटिकली हमारा डेटा भी हट रहा है, काम भी हट रहा है, यानी सारा काम डायनेमिकली हो रहा है। फर्स्ट क्लास का काम आ गया। सेशन वगैरह ये सारी चीज़ समझ में आ गए। अब कुछ वाला सर उस वाला पेज पे एक बार और डिलीट वाला एक वाला DIL है, कमेंट मार्क को लिख दीजिए इक्वल टू किसके बराबर है, गेट वाला। तो फोल्डर फाइल ले जाऊँगा, एक बार स्टडी बिजनेस करूँगा। अब तो समझ में पूरा आ गया सर, प्रॉपर एक भी चीज़ मिस नहीं है। फाइल वाले में दिक्कत नहीं है, डायरेक्टरी वाले में। अब बाकी जैसे उसके कुछ वेरिएबल्स होंगे उसको रखना पड़ेगा ही मुझे, जैसे MKDIR हो गया, ये सब हो गया। हाँ ये सब चीज़ ध्यान रखना आपने। यहाँ से फाइल चढ़ाओ, यहाँ से देखो अपलोड, फाइल गया, शो फाइल, अनडिफाइंड डेल, यहाँ से DL इसमें डबल कोड में रहेगा। अच्छा नहीं इसमें तो नहीं, ये तो कमेंट कैसे देते, चलो ना स्टार मार के कमेंट दीजिए ना सर, इसमें स्टार ही मार के देते हैं, डबल स्लैश नहीं मारते हैं। यहाँ से कोई कमेंट का नहीं है, यही तो है कमेंट। हाँ कौन सा ये है सर कोड, लोडर। हाँ
कोड ला बूस्टर। ये देखिए सर, इसको दिमाग नहीं, इससे बड़ा इजी हो रहा है। हाँ हो जाएगा ये, सही वो नहीं जा रहा है, मेरे को लग रहा है ये इस, सर स्टार मार्क होता है ना इसमें। मैं इसके बगल में लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसे मार देता हूँ, ज़्यादा समझ में आता है ना। ठीक है, कमेंट में ऐसे ले लिया सर, कमेंट पर PHP है ना सर, स्टार मार्क। ठीक है, समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, जिस किसी पेज पे जाएगा ये लेकर के जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो ये पूरा ही वीडियो ही ले लो और ये भी सारा चीज़ लेते जाओ, फाइल भी ले लो, सबको देखना होगा। हैं? वीडियो भी बन गया। हाँ वीडियो भी बन गया। अब सारा साले